लार्जली एस्थेटिक लिटरेसी जो है बच्चों के साथ हम कैसे उनकी इंद्रिय बोध या जिसको हम सेंसेस बोलते हैं कि सेंसेस पे कितने ज़्यादा काम करें जिनसे कि उनका अनुभव जो है जिस दुनिया में वो जी रहे हैं, जिस तरह का जीवन वो जी रहे हैं, उसको वो महसूस कर पाएँ, उसके बारे में अपने विचार विकसित कर पाएँ। Me as a teacher, I can't understand every child in a short period of time. But if I use any form of art, it helps us in understanding the students in short period of time, what he is going through or she is going through, what is his family position, because they don't express easily. असल में ये एस्थेटिक लिटरेसी है कि हम बच्चे को एक खूबसूरत अंदाज देते हैं पढ़ाई का, ताकि उसकी डेवलपमेंट जो है ना वो प्रॉपर तरीके से हो। When I got knowledge about aesthetic literacy or in the field of psychology, we have social emotional learning or understanding of students' emotions. This plays a very important role. Aesthetic literacy helps us in understanding the children better, in understanding their psyche better, in helping them expressing their emotions, in channelizing their emotions in a better way. क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम ये पूरा प्रॉपर कश्मीर जो है ये किन हालात से गुजरा है, पिछले 40 साल से वायलेंस देखा है हर जगह। हम चाहते हैं कि आज जो हमारे पास जो बच्चे हैं वायलेंस से दूर रहें, ये जब बाहर जाएंगे तो उनको लगे कि मेरी इम्पोर्टेंस सोसाइटी में कितनी है। कला या सौंदर्य शिक्षा बच्चों को उनको स्वतंत्रता देती है महसूस करके अभिव्यक्त करने की, अपने साथियों, अपने परिवार में अपने अनुभवों को बांटने की। उससे उनमें आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ता है। एक अपने स्वतंत्र रूप से चिंतन करने, स्वतंत्र रूप से अनुभवों या भावनाओं को लोगों के साथ बांटने में, तो एक वो कॉन्शियसनेस जो है वो चीज़ों को सीखने के अराउंड, वो अक्सर देखा जाता है कि बच्चों में बहुत बढ़ती है, जिसकी मदद जो है उन्हें गणित या भाषा शिक्षण जब हो रहा है उसमें भी सीखने में मदद करती है। आपने जियोग्राफिकली देखा होगा तो मध्य प्रदेश बड़ा वेरीड स्टेट है। बच्चों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत डिफरेंट दिखाई देती हैं। ट्राइबल बेल्ट बहुत बड़ा है मध्य प्रदेश में, तो इस तरह के माहौल में बच्चों के साथ एक समान शिक्षा का शायद उतना अवसर नहीं होता जितना वैरायटी ऑफ इंटरवेंशंस की ज़रूरत होती है। हमारे पास पीरामल फाउंडेशन से उनके रिसोर्स पर्सन आए थे, तो उन्होंने बोला था कि एस्थेटिक लिटरेसी को एज इनोवेटिव पैडागोजी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ज़्यादा सहमे होते हैं, उनको एक वेंट मिलेगा इस चीज़ से, जो उनकी क्रिएटिविटी है वो एनहांस होगी, तो उनके लर्निंग जो लेवल्स हैं उन्हें एनहांसमेंट होगा और कॉम्पिटेंसी जो है वो बढ़ेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया यही दिखाई दिया था कि सब्जेक्ट एक्टिविटी और सब्जेक्ट टीचिंग के साथ साथ बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, और वहाँ पर पीरामल फाउंडेशन ने डिफरेंट डायमेंशंस और डिफरेंट इनिशिएटिव्स बताए जो टेस्टेड थे और सक्सेसफुली उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हुए थे। कोविड ने एक बुरा असर हमारे बच्चों पे छोड़ा। 3 साल ये बंद रहे, 3 साल तक स्कूलिंग नहीं देखी, कोई चीज़ नहीं देखी, तो हमें उस असर को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसको दूर करना है। वो कैसे? मसलन शेयरिंग का जज्बा है, नहीं था जब बच्चे कोविड के बाद पोस्ट कोविड सिचुएशन में जब हम देखते बच्चे जब स्कूल आए एक दूसरे से बात नहीं करते थे। अब उन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता, जब ये आर्ट थेरेपी है, एस्थेटिक लिटरेसी है, हमने इन चीज़ों को जब इनमें बच्चों को इन्वॉल्व किया, तो बच्चों में वो जज्बा, मिलने का जज्बा, क्रिएटिविटी, एंग्जाइटी दूर होना, स्ट्रेस से दूर होना, शेयर करना, एक दूसरे की इम्पोर्टेंस समझना, इन चीज़ों में तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। I performed many activities before them initially when we started this journey of aesthetic literacy. I took them for different art activities, for example drawing or painting, in which they got interest, they developed interest, and through that I made them understand certain difficult topics. ये जो बुक दी है इसके भाग 3 में जो हमें सब कुछ मिला हुआ है, तो इस पर हम काम करवाते हैं और बच्चे बड़े खुश होकर इस पर काम करते हैं और नई नई बातें भी सीखते हैं, लिखना सीख रहे हैं, उनका स्किल
बढ़ रहा है, रिटर्न स्किल बढ़ रहा है, उनका लर्निंग स्किल बढ़ रहा है, वो सोचने की क्षमता उनकी बढ़ती जा रही है, सोच पा रहे हैं वो आसपास के बारे में। नहीं तो अभी तक तो किताबों के बारे में ही सोचते थे, लेकिन अब वो आसपास भी देखने लग गए, आसपास के बारे में सोच पा रहे हैं। प्रोजेक्ट पर जब टीचर्स काम कर रहे होते हैं तो उनसे ज़्यादा जो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं और छोटी छोटी समस्याओं पर बच्चे इतने बढ़िया सॉल्यूशन लेकर आते हैं कि टीचर्स को भी एक्साइटमेंट होता है और फिर ये यात्रा धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। मैं खुद पेंटिंग करना बहुत पसंद करती हूँ और मुझे यूजुअली नहीं पता होता कि मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं, लेकिन जब मैं यहाँ आती हूँ फिर मम्मी बोलते हैं कि आप अपनी लाइफ को बनाओ, अपने आप को बनाओ, तो वो थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ, ये हमने आज तक कभी नहीं सोचा था। मतलब मैं बचपन से ही पेंटिंग की है मैंने, बट जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है वो मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं ये सब भी कर सकती हूँ। मुख्य बात ये नहीं है कि सौंदर्य या कला शिक्षा से आप सीखकर कलाकार बनोगे। मुख्य बात यह है कि सौंदर्य और कला शिक्षा पर काम करके आपके अंदर वो संवेदनशीलता, वो एक पर्सपेक्टिव बिल्ड होगा जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी, अपने समाज, अपने परिवार, इन सब से रिश्तों को कैसे और सौंदर्यात्मक रूप में विकसित कर पाएँ।